नमस्कार। आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं कि जितनी भी संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इत्यादि आई कहां से। पहले जब हमारे पास ऐसी संख्या के चिन्ह नहीं थे तब लोग कैसे चीजें गिनते थे। चलिए पुराने समय में जाते हैं जब संख्या के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। मानिए कि एक चरवाहा है और उसने अपनी सारी भेड़ों को घास खाने के लिए एक पहाड़ पर छोड़ दिया। अब जब उसे सारी भेड़ों को वापस लाना होगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि सारी भेड़ें वापस आई या नहीं। उसने एक पत्थर लिया और उस पर भेड़ के लिए एक लाइन बनानी शुरू कर दी। लेकिन ये तरीका तब तक ही सही था जब तक कम भेड़ें थी। लेकिन जैसे ही भेड़ों की संख्या बढ़ जाएगी वैसे ही ये भेड़ों को ऐसे गिन के पता करना कठिन हो जाएगा। इसलिए इस समस्या का हल करने के लिए हमने गिनती संख्या या प्राकृतिक संख्या को परिभाषित किया और हम इसे कुछ इस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा था और वहां पर यह भी पढ़ा है कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं और इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं। जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक आपको संख्याएं ही संख्याएं दिखाई पड़ती है। अब मान लीजिए कि आप संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ संख्याओं को एकत्रित करते जा रहे हैं। इन संख्या को रखने के लिए एक थैला तैयार कर लीजिए। संभव है कि आप 1, 2, 3 जैसे केवल प्राकृत संख्याओं को उठाना प्रारंभ कर रहे हों। आप जानते हैं कि यह सूची सदैव बढ़ती ही जाती है। आपको याद होगा कि ये संग्रह को प्रतीक n से प्रकट करते हैं। अब आप घूम जाइए और विपरीत दिशा में चलते हुए 0 को उठाइए और उसे भी थैले में रख दीजिए। अब आपको पूर्ण संख्याओं का एक संग्रह प्राप्त हो जाता है जिसे प्रतीक W से प्रकट किया जाता है। अब आपको अनेक ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते हैं। आप इन सभी ऋणात्मक पूर्णांकों को अपने थैले में डाल दीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपका यह नया संग्रह क्या है? आपको याद होगा कि सभी पूर्णांकों के संग्रह को Z से दिखाया जाता है। क्या अभी भी रेखाओं पर संख्याएं बची रहती हैं? निश्चित रूप से ही रेखा पर संख्याएं बची रहती हैं। ये संख्याएं हैं 1/2, 3/4, 2005/2006 जैसी संख्याएं। यदि आप इसी प्रकार की सभी संख्याओं को भी थैले में डाल दें तब यह परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या के संग्रह को Q से दिखाया जाता है। हम इस अध्याय में इन्हीं विभिन्न प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।